संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये 5वें अध्याय में भरत क्षेत्र के 3 खंडों की विजय तो उनने प्राप्त कर ली थी, अब बाकी के 3 खंडों में की विजय प्राप्त करना है। वे 3 खंड तो भरत क्षेत्र के दक्षिण भाग में थे और बाकी के 3 खंड उत्तर भाग में हैं। वास्तव में भरत क्षेत्र अर्ध चंद्रमा के समान, अष्टमी के चंद्रमा के समान, ऊपर से एक तरफ हिमालय पर्वत है और उसके 3 तरफ समुद्र है और उसके बीच में एक पर्वत है, उसका नाम है विजयार्ध। चक्रवर्ती की विजय वहाँ तक आधी हो जाती है, इसलिए उस पर्वत का नाम है विजयार्ध। फिर हिममान पर्वत से 2 नदियाँ निकलती हैं, गंगा और सिंधु। वो विजयार्ध पर्वत में गुफाएं हैं, उन गुफाओं में से निकलती हुई पूर्व समुद्र में और पश्चिम समुद्र में जाकर गिरती हैं। इस तरह भारत के 6 खंड हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो वर्णन चल रहा है, थोड़ा आप ध्यान देंगे, गहराई से ध्यान देंगे तो आपकी समझ में भरत क्षेत्र का नक्शा आएगा। तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि बाकी के जो 3 खंड हैं जो भरत क्षेत्र के उत्तर में हैं, उनको कैसे जीता भरत ने, ये बात मालूम पड़ेगी। भरत का अंतर्द्वंद 5वां अध्याय पेज नंबर 61। करके आदि जिनेश को वंदन बारंबार, 3 खंड को जीतने विजयारध के पार, जाने को तैयार है भरतेश्वर महाराज, सब सेना तैयार है भरत राज के साथ। हिमवन से निकली नदियां गंगा सिंधु अति मनोहर, पूरब पश्चिम सागर में क्रमशः गिरती हैं जाकर, पूरब सागर में गंगा, पश्चिम सागर में सिंधु, विजयार्ध पार करती वे गिर की गंभीर गुफा से, दिग्विजय चक्रवर्ती की आधी हो जाने से ही, है नाम पड़ा है जिसका विजयार्ध गिरी अति मनोहर, पूरब से पश्चिम तक वह फैला है सागर तट तक, भरत क्षेत्र के भीतर विजयार्ध गिरी अति सुंदर, अति ही गंभीर गुफाएं 2 है विजयार्ध गिरी में, उनमें से गंगा सिंधु पूरब पश्चिम सागर में जाकर गिरती हैं कल कल, करती जाती हैं सत्वर, सबके मन को हरती हैं नदियां हैं अति ही सुंदर, विजयार्ध पार उत्तर के 3 मलेच्छ खंडों को अपने अधीन करने के लिए भरत राजा ने विजयार्ध पार करने का मन में संकल्प किया है, सेना को सेनापति को तत्क्षण आदेश दिया है। अब तक जो बातें आई हैं सामने, उनमें
भौगोलिक स्थिति का चित्रण है। आपने यदि थोड़ा बहुत जैन दर्शन का भूगोल पढ़ा होगा तो आपकी समझ में जल्दी आएगा कि उसकी पोजीशन ख्याल में आना चाहिए। जिन 6 खंडों का राजा चक्रवर्ती होता है वे 6 खंड कहाँ हैं? वो भरत क्षेत्र में 6 खंड हैं और भरत क्षेत्र अर्ध चंद्रमा के आकार का एरिया है और ऊपर हिममान पर्वत है, 3 दिशाओं में समुद्र है। इस तरह जो वो क्षेत्र है तो उस हिममान पर्वत के माध्यम से इसकी सब मर्यादाएं बनती हैं। उसके बीच में एक पर्वत है, उसे विजयार्थ पर्वत बोलते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती की विजय वहाँ तक आधी हो जाती है, इसलिए उस पर्वत का नाम विजयार्थ पड़ गया। उस विजयार्थ पर्वत में 2 बहुत गहरी गहरी गुफाएं हैं। तो हिममान पर्वत से 2 नदियां निकलती हैं, गंगा और सिंधु। वो विजयार्थ पर्वत की उन गुफाओं में से निकलती हुई जाकर के समुद्र में गिरती हैं। तो एक पूरब की तरफ और एक पश्चिम की तरफ। पूरब की तरफ जाने वाली गंगा उस पूरब तरफ की गुफा में से निकलकर यहाँ जाकर के समुद्र में मिलती है, और पश्चिम की गंगा पश्चिम की गुफा में से निकलकर और वहाँ समुद्र में मिलती है। इस तरह 6 खंड हो जाते हैं। तो अभी तक जो पढ़ा है उनमें 6 खंडों की क्या पोजीशन है ये बताया है। अब ये कह रहे हैं कि भरत ने 3 खंड तो जीत लिए थे, अयोध्या कहाँ है इसमें? तो जो बीच का आर्य खंड है, 5 मलेच्छ खंड हैं, 3 उत्तर में और 2 दक्षिण में, बीच में आर्य खंड है, वो विजयार्थ की दक्षिण दिशा में है। वहाँ पर अयोध्या है। वहाँ से निकलकर वो किस तरह जाएंगे दिग्विजय करने के लिए, वो अपन ने पीछे में आ गया है। अब उसकी बात कर रहे हैं कि अभी वो कहाँ हैं। 3 खंड को जीतने के बाद जो मलेच्छ खंड है पश्चिम दिशा की तरफ, दक्षिण में पश्चिम दिशा की तरफ वहाँ वे हैं। अब वहाँ से उन्हें उत्तर दिशा की तरफ जाना है। तो वहाँ सिंधु नदी निकलती है। उस सिंधु नदी के में जो गुफा है, उस गुफा में वो बंद है। उस गुफा को वो चक्रवर्ती खोलेगा, उसमें बहुत भयंकर आग माग निकलेगी और वो 6 महीना में शांत होगी। फिर उसके बाद उसमें से चक्रवर्ती सेना सहित पार होकर उत्तर की दिशा में जाएगा। ये वर्णन चल रहा है। तो यदि आपके यहाँ कोई विद्वान हो और आप उसे समझना चाहें तो उससे बोर्ड पर नक्शा बनवा कर, अथवा जो नक्शा होते हैं, जम्बूद्वीप का नक्शा होता है, उसमें बनवा कर देख कर ये भौगोलिक स्थिति आप समझ सकते हैं। ये भौगोलिक स्थिति आप समझ लेंगे तब आपको ये सब जो अभी पढ़ा है वो और आगे पढ़ेंगे वो समझ में आएगा। पर्वत की उसी गुफा से जिससे है सिंधु निकलती, जाना होगा हम सबको, तैयारी अपनी अपनी, सब लोग शीघ्र ही कर लें तैयारी पूरी पूरी, आदेश मिले जब अंतिम तब सबको चलना होगा, आदेश मिला तब सेना सिंधु का अवलंबन ले, विजयार्थ गिरी की गुफा के अत्यंत पास जा पहुंची, फिर दंड रत्न के द्वारा जब गुफा द्वार को खोला, विस्फोट हुआ तब भारी, निकली थी भयंकर ज्वाला, निकली लहराती लपटें, भीषण गर्मी की लहरें, झुलसाती गहरे बन को,
पीड़ित करती जन जन को। जंगल के पशु पक्षी भी आकुल व्याकुल हो भागे। वे जहाँ जहाँ जाते थे ज्वालाएं आगे आगे। ज्वाला जंगल में फैली और वृक्ष लताएं झुलसी। मुरझाया सारा जंगल, बेलें आपस में उलझी। ज्वाल शांत होने में 6 माह लग गए, तब फिर उसमें प्रवेश करने को सेना तैयार हुई। अब प्रवेश किया सेना ने अंधेरी गहन गुफा में। प्रकाश हो रहा पूर्ण कांकिड़ी रत्न के द्वारा। मार्ग में नदियां आई उन्मग्ना और निमग्ना। तट पर विश्राम किया था तब थकी हुई सेना ने। यह गहन निमग्ना सरिता सबको नीचे ले जाती, और उमंगना सरिता सबको उछाल देती है। विरोधी स्वभाव की नदियां वे सिंधु में मिल जाती। उन्हें पार करने को लकड़ी का पुल बनवाया। स्तपति रत्न ने श्रम से अपनी बुद्धि के बल से सुंदरतम पुल बनवाया। सब पार हुए उस पुल से। तब सेना सहित भरत ने दुर्गम गिरि विजया रथ को उस पार किया और पहुँचे उत्तर भारत भूमि में। वो जो भरत राजा इस विजयार्थ पर्वत के इस तरफ थे। विजयार्थ पर्वत काफी ऊंचा है, उसे ऊपर से जाके पार करके सारी सेना को ले जाना संभव नहीं था। विद्याधर लोग वहाँ रहते हैं तो वे तो आकाश में उड़ के चले जाते हैं, तो उसमें जो वो गुफा है जिसमें से वो सिंधु नदी निकलती है, वो गुफा में एक किवाड़ होते हैं, वे हमेशा बंद रहते हैं। वो बंद रहते हैं, वह चक्रवर्ती ही उन्हें खोलता है और कोई खोल नहीं सकता। तो चक्रवर्ती ने अपने उनके 14 रत्न होते हैं ना, तो उसमें एक कांकणी रत्न होता है। उस रत्न के द्वारा उस दरवाजे को खोला, माने तोड़ा एक तरीके से। दरवाजे को खोला तो उसमें से बहुत भयंकर ज्वाला निकली, और वो ज्वाला से सब लोग घबराने लग गए। पशु पक्षी भी, जंगल जल गए, वे हो गए। और वो ज्वाला 6 महीने तक निकलती रही। 6 महीने में जब वो शांत हुई ऑटोमेटिक अपनी तरफ से, तब फिर उसके अंदर से निकल के उस पार जाना था। वो उस गुफा के भीतर से अंदर से पार जाना था। अब जो पर्वत के नीचे से वो नदी निकलती है सिंधु, वो पर्वत में से 2 नदियां आती हैं। एक का नाम है निमग्ना और एक का नाम है उन्मग्ना, और वो सिंधु नदी में गिरती हैं। तो वो निमग्ना नदी का मतलब ये है कि उसमें कोई भी चीज आए तो वो उसको नीचे डुबा देती है, नीचे को ले जाती है। और वो ऐसी है उन्मग्ना के जो साल के फेंक देती है ऊपर को। पानी का बहाव इस टाइप से है। तो इन दोनों नदियों के किनारे से पार होना था। तो इधर किनारे किनारे जा रहे थे गुफा के भीतर से, जमुना नदी के, सिंधु नदी के किनारे से। तो उन पे से अब पार कैसे हो? तो वहाँ कोई साधन थे नहीं, जंगल था। तो जंगल में से लकड़ियाँ कटवा कर, और उनका एक स्तपति नाम का रत्न होता है,
उसके माध्यम से दोनों में पुल बनवाए और उसमें से सारी सेना, राजा और सब लोग पार होके फिर उत्तर भरत भूमि में पहुंचे, मतलब उत्तर भारत में भी पहुंचे एक समझ लीजिए। और अब वहाँ के 3 खंडों को उन्हें जीतना है, तीनों खंड मिलेच्छ हैं। फिर वहाँ कैसे जीता, क्या किया, फिर जब वे लौट के आएंगे तो जैसे एक सिंधु नदी है, ऐसी वो गंगा नदी में गुफा है, तो उस गुफा से लौट के अंदर आएंगे। एक गुफा पश्चिम की तरफ है, वो पूरब की तरफ है, और उसमें से निकल करके लौट के फिर अयोध्या में वापस आएंगे। और जब अयोध्या में आएंगे तो वो चक्र रत्न अयोध्या में प्रवेश करने से इनकार कर देगा, और फिर वो भरत बाहुबली का जो झगड़े होने की बात है फिर वो आएगी। तो अभी इतनी चर्चा इसमें आएगी। ये थोड़ा कठिन अध्याय आपको लगेगा क्योंकि आपको भूगोल का ज्ञान नहीं है। यदि भूगोल का ज्ञान होता तो कठिन नहीं लगती, उनको तो सब समझ में आ जाता है। उन्हें ख्याल में है कि गंगा नदी कहाँ बहती है, सिंधु नदी कहाँ बहती है, विंध्याचल पर्वत कहाँ है, हिमवन पर्वत कहाँ है, सब ख्याल में है। अयोध्या कहाँ है तो उनकी समझ में तो आती जाएगी, लेकिन इसे समझाने में भी शब्दों में बांधना बिना नक्शे के बहुत कठिन है, और ऐसी भाषा में इसमें बांधना भी बहुत कठिन है। फिर भी बहुत सरल भाषा में बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। हाथी घोड़े रथ पैदल चतुरंगी सेना लेकर जब चक्रवर्ती भरतेश्वर उत्तर भारत में पहुँचे, अधिकांश नरेश स्वयं ही आकर उनके चरणों में झुक गए और विधि विधि के दीने उपहार अनेकों। बहन बेटियां ब्याही संबंध बनाए मधुरिम, सब विध संयोगी वन कर कीना संपूर्ण समर्पण। लख शक्ति पुंज चक्रेश्वर कुछ समझदार राजा तो समझ गए थे सब कुछ, कुछ समझाने से समझे, कुछ समझाने से समझे, कुछ धमकाने से समझे, कुछ उछले कूदे फिर भी आखिर में वे भी समझे। कुछ चिल्लात से राजा एवं आवर्त महीपति लड़ने भिड़ने को आए, वे भी आखिर में समझे। देखो, उस गुफा में से सारी सेना पार होकर के और ये उत्तर भारत में आ गए। वहाँ 3 मिलेच्छ खंड हैं, उनको जीतने की बात थी, है ना। तो जो वे वहाँ तक आ गए थे तो उन्होंने वहाँ पर चतुरंगी सेना को लेके गए थे। चतुरंगी सेना समझते हैं? 4 प्रकार की सेनाएं होती हैं, हाथी, घोड़े, पैदल और रथ। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल, ये चतुरंग सेना कहलाती है। तो ये सब हाथी घोड़े भी लेके गए उस गुफा में से, और वो समझिए रथ भी लेके गए और पैदल भी सेना गई। बहुत विशाल सेना हो गई। इनकी तो सेना थी ही, वो जो 3 खंड को इनने जीत लिया था, वे सहयोगी राजा भी साथ में सहयोग में हो गए, तो उनकी भी सेना थी। अब वो तो इन्हीं की हो गई ना। तो बहुत विशाल सेना के पास वहाँ पहुँचे। जब वहाँ के राजाओं को ये पता चला कि भाई ये तो बहुत बड़ी सेना के साथ आए हैं, तो कुछ तो अपने आप ही आगे नमस्कार किया और उन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली और वो भी शामिल हो गए हैं। फिर कुछ लोगों को समझाया, जैसा वहाँ समझाया था पहले, इसलिए समझाने की विधि को यहाँ रिपीट नहीं किया। फिर समझाने से समझे, और कुछ नहीं समझे
तो उन्हें धमकाया, वही साम दाम कल बताया था ना, जैसा कि देखो इतनी इतनी सेना है, तुम 2 दिन भी नहीं टिक सकोगे, और आखिरकार फिर हारोगे तो उसमें मारे भी जा सकते हो, और बचे भी रहे तो गुलाम बन के रहना पड़ेगा, फिर राज भी तुम्हें संभलवाया जाएगा कि नहीं, अभी तो तुम मानोगे तो वो राज तुमको ही संभलवा दिया जाएगा, सिर्फ एक औपचारिक अधीनता स्वीकार करने की बात है। इस तरह समझाया उन्हें, फिर धमकाया, अभी धमकाने से कुछ आ गए, और कुछ ऐसे भी आए जो होते हैं लड़ने भिड़ने के लिए भी आ गए, उछल कूद भी उनने बहुत की, लेकिन आखिर में उनकी भी समझ में आ गई बात। लेकिन ऐसे कुछ राजा थे, चिलात एक नाम है राजा का, और ऐसा ही दूसरा नाम बताए चिलात के साथ आवर्त नाम का एक राजा था, वे लड़ने के लिए आ गए। तो फिर आखिरकार में उनकी भी समझ में आ गया, और इसी तरह शांति से सारी दिग्विजय उनकी बाकी उत्तर म्लेच्छ खंडों की हो गई। इन छंदों को 15-16 छंदों को द्वारा पढ़ो। बहन बेटियां ब्याही, संबंध बनाए मधुरिम, सब विध संयोगी वन कर, कीना संपूर्ण समर्पण, लख शक्ति पुंज चक्रेश्वर, कुछ समझदार राजा तो समझ गए थे सब कुछ, कुछ समझाने से समझे, कुछ समझाने से समझे, कुछ धमकाने से समझे, कुछ उछले कूदे फिर भी आखिर में वे भी समझे, कुछ चिलात से राजा एवं आवर्त महीपति, लड़ने भिड़ने को आए, वे भी आखिर में समझे। ये सारी बात स्पष्ट हो गई जो मैंने आपको समझाई थी। इन छंदों में बहुत स्पष्ट शब्दों में वो बात आ गई। अब आगे से ये काम किसने किया? भरत चक्रवर्ती को कुछ नहीं करना पड़ा था, उनने तो पहले ही कह दिया था कि मेरे को ये पसंद नहीं है और मैं अभी इसमें से उलझना नहीं चाहता हूँ। लेकिन उनके मिनिस्टरों ने और सेनापति ने कहा था आप कुछ मत करना, ये साहब हम निपटा लेंगे, हम समझाएंगे, धमकाएंगे, समझाएंगे, जो कुछ भी करेंगे और जो करेंगे उसकी रिपोर्ट आपको देते रहेंगे और आप किसी मार्गदर्शन लेते रहेंगे और आप शांति से अपना धर्म ध्यान करना। तो वे तो युद्ध भूमि में भी अपने धर्म ध्यान में, तत्व ज्ञान में, सामायिक में, भक्ति पूजा में, अपने धार्मिक कामों में लगे रहे। पढ़ो। जय कुमार सेनापति अर महामात्म ने सब कुछ आगा पीछा समझाया, शक्ति बल भी दिखलाया, और सहज मित्रता के भी तो सभी लाभ समझाए, वात्सल्य भाव से सबको बेसही राह पर लाए। उनने समझाने में क्या नीति अपनाई थी ये सब बताया। पहले तो उन्होंने ये बताया कि तुम लड़ोगे तो शक्ति बल के सामने टिक नहीं सकोगे, और फिर बाद में जो होगा समझौता भी होगा तो वो फिर बराबरी के हिसाब का वाला समझौता नहीं होगा, फिर तो वो गुलामी बन के तुम्हें रहना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि तुम लड़ो ही मत, और तुम्हारा राज तो तुम्हारे ही पास रहेगा, हम तुम्हारा राज संभालने आने वाले नहीं हैं, लेकिन बस तो हमारी नीति रीति हमारी चलेगी, उसके अनुसार तुम्हें चलने वाला पड़ेगा। तो उन्होंने ये समझाया, फिर ये बताया कि तुम सहज भाव से यदि मित्रता कर लोगे तो उसके भी बहुत बड़े लाभ हैं, है ना। मित्रता के लाभ समझाए, फिर उन्होंने वात्सल्य भाव से सबको सही रास्ते पर लाए कि देखो तुम जैसे पहले थे वैसे ही रहोगे, तुम्हारा कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, प्रेम रहेगा, और तुम अपनी बहन बेटियां विवाह दोगे
तो चक्रवर्ती तुम्हारे जमाई बन जाएंगे, तो उनके घर में तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा। माने तुम्हारी सब बात में बढ़िया है। और चक्रवर्ती को तो मलेच्छ कन्याओं से क्यों भी राजी साथी शादियाँ करते, 32,000 रानियाँ असल में मलेच्छ कन्याएं थी। तो वो राजनीतिक जो लाभ है जो अपन ने कल बताए थे, उस राज की वजह से उन सबसे वो शादियां भी उन्होंने की। चलो आगे। नहीं प्रताड़ित किया किसी को, नहीं जेल में डाला, लूला लंगड़ा भी किया नहीं, और नहीं किसी को मारा। वात्सल्य भाव से सबको, सबके मन को था जीता, अर एक बूंद भी खून बहा, ना 6 खंडों को जीता। यदि लड़ाई होती तो एक दूसरे प्रताड़ित करते, मारते पीटते, चोटें लगती, कोई लूला हो जाता, कोई लंगड़ा हो जाता, कोई काना हो जाता, बीमार हो जाता, फिर बाद में जेल में डाल दिए जाते। ये सब प्रताड़नाएं होती क्या नहीं होती, और कोई जान से भी मारे जाते। लेकिन इन्होंने इतना शांति से काम किया कि नहीं प्रताड़ित किया किसी को, और नहीं जेल में डाला, लूला लंगड़ा भी किया नहीं, और नहीं किसी को मारा। लूला लंगड़ा जानते हो क्या फर्क है लूला लंगड़ा में? जो पैरों से में जो चोट लगती है और चलने में दिक्कत होती है उसे लंगड़ा बोलते हैं, और हाथों में जो गड़बड़ हो जाती है उसे लूला बोलते हैं। माने हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, समझ आया ना? तो कोई लूला लंगड़ा भी नहीं हुआ, और प्रेम से वात्सल्य भाव से सबको समझाया, समझो दोनों ही जीते, एक बूंद खून की नहीं बही, और वो राजा भी जीता ही अनुभव करने लगा, और ये तो जीते ही गए थे वास्तव में, है ना? अब इसके बाद वो आगे बढ़े तो वहां एक वृषभाचल नाम का पर्वत है। तो जो भी चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए जाते हैं तो उस पर्वत पर एक शिला है, उस शिला पर वे अपना नाम लिखते हैं और अपनी प्रशस्ति लिखते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कैसे हुआ, मैंने कैसे जीता, और 6 खंड को मैंने जीता। ये इस तरह के सब काम लिखते हैं। तो भरत चक्रवर्ती जब वहाँ पहुँचे तो उस शिला के पास पहुँचे तो ये नाम लिखने के लिए गए, तो वो ये तो मन में समझ रहे थे कि सबसे पहला चक्रवर्ती मैं हूँ। लेकिन वहां देखा तो चक्रवर्तियों के नामों से वो शिला भरी पड़ी थी, कोई जगह खाली नहीं थी कि ये अपना नाम लिख देते, अपनी प्रशस्ति लिख देते। तो इनने एक चक्रवर्ती का नाम मिटाया और अपना नाम लिखा, उसकी प्रशस्ति मिटाई और अपनी प्रशस्ति लिखी। और उसी वक्त उनको ख्याल में आई बात कि एक दिन भविष्य में कोई और चक्रवर्ती आएगा तो वो हमारा नाम भी मिटाएगा और वो अपना नाम लिखेगा। ये नाम भी कोई अमर नहीं है, वो भी ऐसे ही मिटा दिए जाएंगे। कांग्रेस के राज में गांधी नेहरू के फोटो स्टेचू लग गए चौराहे चौराहे पर, और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो दूसरों के लग जाएंगे, फिर ये जाएगी तो तीसरे के लग जाएंगे। ऐसा ही होता है राज्यों में, ज्यादा स्थायी नहीं है। एक्चुअली वही बात नहीं है, बात ये भी है कि मैं तो समझता था मैं चक्रवर्ती हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ पहला। इतना चक्रवर्ती पहले हो गए और उनने इस भरत भूमि को भोगा है। ये जूठन है, जूठन। उच्छिष्ट भोजी कहानी लिखी ना हमने, कि मैं समझ रहा था कि मैं सबसे पहले मैंने जीता है और मैंने भोगा है। लेकिन ये तो सैकड़ों चक्रवर्तियों के द्वारा भोगी हुई भूमि है। ये जूठन है, मैं जूठन खाने वाला हूँ। लेकिन क्या करें, उनको कोई रस नहीं था नाम लिखें, प्रशस्ति लिखें उस पर्वत पर। लेकिन जो नियम है, नियोग है, हर चक्रवर्ती आता है तो लिखता ही है। उस नियम के अनुसार उदास भाव से उनने उस शिला पे अपना नाम भी लिखा, प्रशस्ति भी लिखी, और उन्हें ये ख्याल में आ गया कि ये कोई मैं ही पहला कोई चक्रवर्ती नहीं हूँ, ऐसे बहुत चक्रवर्ती हो गए। पढ़ो। 6 खंडों को जीत भरत
जब वृषभाचल पर पहुँचे और प्रशस्ति लिखने को जब देखा वृषभाचल को, अगणित चक्रवर्तियों की नामावली और प्रशस्ति अंकित थी, पर लिखने को किंचित भी जगह नहीं थी। वे सोच रहे थे मन में, मैं तो पहला चक्री हूँ, इन 6 खंडों को मैंने सबसे पहले जीता है। रे इसे भोगने वाला मैं ही पहला नायक हूँ, यह सब विभूति मेरी है, मैं ही इसका मालिक हूँ। यह भूमि अछूती अब तक जिसको मैं भोग रहा हूँ, है नहीं किसी ने भोगा जिसको मैं भोग रहा हूँ। इस भरत भूमि का मालिक मैं ही हूँ एक अनोखा, ऐसी निगाह से अब तक है नहीं किसी ने देखा। पर आज यहाँ क्या देख रहा कि मुझे नाम लिखने को है रंच मात्र स्थान नहीं मेरी प्रशस्ति लिखने को। चक्रवर्तियों के नामों से पूरी शिला भरी है, और आज तक इन लोगों ने भरत भूमि भोगी है। भोग भोग कर छोड़ी यह तो उनकी जूठन है, अब आई है यह जूठन समझो मेरे हिस्से में। चाह नहीं है मुझे रंच भी इसको अपनाने की, नहीं भावना रंच मात्र भी है इसको पाने की, नहीं भावना रंच मात्र अब इसको पाने की, और भावना नहीं रंच भी नाम लिखाने की। किंतु नियम अनुसार नाम तो लिखना ही होगा, यदि नियोग है तदनुसार तो चलना ही होगा। एक नाम को मिटा भरत ने अपना नाम लिखाया, अरुचि पूर्वक सही किंतु आखिर इतिहास बनाया। अरे बनाया नहीं बंधु उनने उसको दोहराया, और लिखाया क्या खुद खोदा कांकड़ी रत्न के द्वारा। उन्हें लिखाया क्या, खुद अपने हाथ से लिखना पड़ता है। कांकड़ी रत्न होता है, उस शिला से लिखते हैं तो वो कभी मिटता नहीं है। तो अपने कहते थे उन्होंने लिखवाया लिखवाया, लेकिन चक्रवर्ती को खुद अपने हाथ से वो लिखना पड़ता है। उनके मन में बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि लिखा जाए, लेकिन फिर भी नियम के अनुसार उनको वो काम खुद अपने हाथ से ही करना पड़ा। हाँ। अरे नाम के साथ प्रशस्ति भी विधिवत लिखवाई, यह सब करते हुए उन्हें ऐसा विचार भी आया, अगला चक्रवर्ती आवेगा एक दिवस ऐसे ही,
मेरा नाम मिटा कर आखिर अपना नाम लिखेगा। रे अनादि से ही इस जग में ऐसा चलता आया, आगे ऐसा ही चलेगा जब तक संसार चलेगा। चक्रवर्ती का पुण्य निकाचित ही होता है भाई, भोगे बिना नहीं कटता, ना चले कोई चतुराई। नहीं चाहते फिर भी यह सब चलता रहता है, जैसा नियोग होता है वैसा विचार बनता है। वैसे ही होते काम सभी, वैसा चिंतन चलता है। सभी भाव वैसे बनते, वैसा मंथन चलता है। ये कह रहे हैं कि उसमें कोई चतुराई नहीं चलती है। अनादि से ये परंपरा चली आई है कि वो एक चक्रवर्ती जाएगा, पुराना एक नाम मिटाएगा और अपना नाम लिखेगा। तो ऐसा ये चलता ही रहेगा। और जैसा नियोग होता है, नियोग माने कोई बात निश्चित होना, तो फिर उसी के अनुसार उस आदमी के भाव भी होते हैं। ऐसा है कि नहीं कि उसे सोचना पड़ता है, किसी को समझाना पड़ता है कि लिख दो भाई, कि जब उसको यदि ऐसा होना नक्की है तो उसी के अनुकूल उसके भाव होते हैं। जिसकी शादी होना नक्की होता है, पुत्र होना नक्की होता है, तो उसको शादी करने के भाव पहले से होते हैं। तो उसी तरह की ये सब बात व्यवस्था चलती है, ये बात यहाँ बताई है। इस तरह भरत के अंतर में नित अंतर द्वंद चले, नहीं कांक्षा भोगों की, भोगों से रहें घिरे। तारे से न टरे निकाचित कर्म सुनो भाई, पुण्योदय की मजबूरी भी आज समझ आई। देखो ये कह रहे हैं कि निकाचित कर्म होता है एक, निधत्ती निकाचित कर्म होते हैं। तो निकाचित कर्म उसे कहते हैं कि जिसमें एक दफे बंध गया तो उसे भोगना ही पड़ेगा। ना भी उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है, ना कि स्थिति का अपकर्षण हो सकता है, ना उत्कर्षण हो सकता है, ना उदीर्णा हो सकती कि जल्दी उदय में आ जाए। जो समय पे जो नक्की होना निश्चित हो गया वो उसे भोगना ही पड़ता। और खास कर ये महान पुण्य के उदय होते हैं ना, ये सब ऐसे ही निकाचित कर्म होते हैं, तो वो निरंतर टाले से नहीं टलते हैं। तो आज भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि पुण्योदय की भी कोई एक मजबूरी है, वो मेरी आज समझ में आया है। मैं समझता हूँ मैं करूँ नहीं करूँ, मैं करूँ नहीं करूँ। अब ऐसा नहीं है, जो पुण्य कर्म तुमने बांधा है, निकाचित कर्म, उसे तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। और बात तो एक स्टेप और आगे है कि तुम्हें भाग्य में यदि चक्रवर्ती बनना निश्चित है तो तुम ऐसे भाव होंगे और तुम बांधोगे, और वो सारी प्रक्रिया उसी हिसाब से चलेगी। बोलो। पुण्योदय की मजबूरी है ज्ञानी जन भोगे, बेभोगे या नहीं इसे तो बे ही पहचाने। समझ नहीं आता कुछ भी अज्ञानी जन को, वे नहीं जानते रंच मात्र भी ज्ञानी के मन को। वे नहीं जानते भाव भूख चौथे गुण थानक की, इसीलिए उनके मन में नित उलझन ही रहती। अगणित भोगों के बीच रहें और उन्हें नित्य भोगे, यह सब कैसे हो सकता वे बार बार सोचें। रनवासों के बीच रहें पर लिप्त नहीं होते, अगणित भोगों के बीच रहें पर उन्हें नहीं भोगे।
यह सब कैसे हो सकता, कुछ समझ नहीं आता। कोई कुछ भी कहे हमें स्वीकार नहीं होता, हमें स्वीकार नहीं होता। चित्त में बात नहीं जमती, भांति भांति की शंका चित्त में नित उठती रहती। किससे समझे कौन बतावे, समझ नहीं आता। क्यों ना पूछे भरत राज से, यह विकल्प आता। जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, सम्य दृष्टि होते हैं, खासकर चौथे गुण स्थान वाले होते हैं और चक्रवर्ती जैसे पद को पाते हैं, तो वो बाहर से भोगते हुए दिखाई देते हैं और अंदर से वे उन भोगों से पूरी तरह से विरक्त रहते हैं। तो उनकी ऐसी परिणति शास्त्र में लिखा भी भोगते ही नहीं है, कहीं लिखा भी भोगते हैं, भोगते दिखाई देते हैं। तो अज्ञानी लोगों की समझ में ये बात बिल्कुल आती नहीं है। लेकिन क्या करें, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कभी भरत जी घर ही में बैरागी, भरत जी घर ही में बैरागी, और ये एकदम लड़ने को निकल जाते हैं, तो ऐसा करने लगते हैं, ऐसा करने लगते हैं। तो किससे पूछें, ऐसा विकल्प लोगों के मन में आता। तो किसी कोई मन चला होता ना एक आदमी हिम्मत वाला, तो उसने सोचा हम और किसी से क्यों पूछें, हम तो भरत से ही जाके पूछे ना। क्या लिखा ना इसमें से, क्यों ना पूछें भरत राज से यह विकल्प आया। किससे समझें कौन बतावे, समझ नहीं आता। क्यों ना पूछें भरत राज से यह विकल्प आया। तो उसने भरत राज से पूछी। आप समझिए ना कि साहब लोग आपको कहते हैं कि आप भरत जी घर ही में बैरागी, और हम तो आपको भोगों में भोगते हुए देखते हैं, हम ये समझ में नहीं आता, और हमारे समझ में भी आ जाए तो हमारे चित्त को स्वीकार नहीं होता। ऐसा देखते हुए हम कैसे मान लें, कैसे नहीं भोगते हैं क्या। तो भरत राज ने क्या बताई, भरत राज ने उसको समझाने के लिए क्या किया। हाँ चलो पढ़ो। जब यह बात भरत राज के कानों में आई, यह बात भरत ने उसको भाई कैसे समझाई। एक तेल से भरा कटोरा उसके हाथों में, इसको लेकर जाओ भाई तुम रनिवासों में। सभी रानियों को दिखलाओ कपड़े गहनों से, सजी हुई तैयार एकदम अपने महलों में। सभी दिखाओ और खिलाओ विध विध के पकवान। आर्डर दिया सेवकों को ज्यों आए हो मेहमान। इनका स्वागत खूब करो मालाओं से ला दो। इनकी सेवा में दो दो तुम नौकर रखवा दो। दो सैनिक भी साथ रखो इनके आगे पीछे। जिनके हाथों में अरे सदा नंगी तलवारें हों। और सैनिकों से भरतेश्वर क्रोधित हो बोले, यदि तेल की एक बूंद भी भूमि पर छलके, धड़ से मस्तक अलग करो बस उसी एक क्षण में। मेरा यह आदेश समझ लो भली भांति मन में। उससे बोले भरतेश्वर सब देखो जानो। और सभी भोगोपभोग भी भोगो मन माने। करो नहीं संकोच तेल की बूंद न गिर जावे। इतना रखना ध्यान करो वह जो मन में आवे। सोना चांदी रत्न जवाहर जो चाहो ले लो। जैसा चाहो वैसा ही तुम भोजन बनवा लो। जितना चाहो उतना ले लो
जो चाहो खा लो। भोग और उपभोगों से तुम अपना मन भर लो। इतना रखना ध्यान कटोरा हाथों में रखना। एक बूंद भी अरे तेल पृथ्वी पर ना गिरना। एक बूंद भी गिरे तो बेटा मारे जाओगे। चाहे जो कुछ करो किंतु फिर बच ना पाओगे। दिन भर घूमा किंतु नहीं वह कुछ भी कर पाया। दिन भर भूखा रहा किंतु कुछ भी ना खा पाया। भोग और उपभोगों को भी भोग नहीं पाया। भरे कटोरे को संभालने में ही दिन खोया। सांझ हुई तो भरते स्वर के चरणों में आया। शीश झुका कर नम्र भाव से सब कुछ बतलाया। शंकाओं का समाधान हो गया पूर्णता अब। इसी तरह मिल गए हमें प्रश्नों के उत्तर सब। तुमने पहले भी सुनी होगी सब लोगों ने कि क्या हुआ था भरत चक्रवर्ती के मामले में, कि उसको सब चीज़ की छूट दे दी, जो भी चाहिए हो तुम ले ले, जितना सोना चांदी जवाहरात लेना हो ले जा, रानियों को देखना हो रानियों को देख, जो खाना पीना हो सब कुछ कर। लेकिन ये तेल का कटोरा वो पूरा भर दिया था और इसकी एक बूंद तेल की नहीं गिरना चाहिए। यदि एक बूंद तेल की गिरी तो तेरी गर्दन सर से उड़ा दी जाएगी। और उसी के सामने सैनिकों को ऑर्डर दे दिया। तो उससे फिर वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया और उसकी समझ में आ गया कि जैसे आत्मा की इतनी तीव्र रुचि है, वो कितना ही भोगों के बीच में रहे लेकिन वो वास्तव में उनको भोग नहीं सकता है, भोगता नहीं है। उस बात का उदाहरण से सबको उन्होंने ये बात समझाई और इस प्रकार की शंका का समाधान सभी लोगों को हो गया। अकेले मेरे ही तो नहीं प्रभु यह प्रश्न सहस्त्रों के। मेरे जैसे प्रभु लोक में लोक हजारों हैं। उन सब के प्रश्नों का उत्तर आज मिल गया है। इस घटना से चित्त सभी का साफ हो गया है। इस प्रकार भरतेश ने जीता उत्तरखंड। अब तैयारी में जुटे अवधपुरी के पंथ। वो कहते हैं कि एक आदमी ने पूछ लिया लेकिन एक का प्रश्न नहीं है, हजारों लोगों के चित्त में इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं और इन सभी का लोगों के प्रश्नों का समाधान हो गया और लोग इसी तरह की बातें करते रहते हैं। आज देखिए कोरोना चल रहा है और अपने मुंह में मास्क पहन करके दिन भर रहो, कहीं बाहर मत निकलो सड़क में। और प्रधानमंत्री खुद निकलता है, सड़क पे जाता है और फिर भाषण देता है तो पट्टा नहीं बंधा होता है। हम लोग कहते थे खुद तो बांधे नहीं है, खुद तो सड़क पे घूम रहे हैं, खुद तो घर पे रहे नहीं। सब लोग उनमें भी करते हैं ना कि उन्हें व्यवस्था के लिए क्या करना पड़ रहा है, क्यों निकलना पड़ रहा है, अपनी जान जोखिम में डाल करके भी निकलना पड़ रहा है। तो उनकी वो मजबूरी तो समझते नहीं हैं, वही स्वच्छंदी हैं और दूसरों को गुलाम बनाना चाहते हैं और खुद स्वतंत्र आज़ाद रहना चाहते हैं। ऐसी बातें करने वाले लोग में सब जने होते हैं। इस तरह से भरत चक्रवर्ती के ज़माने में भी थे और ज्ञानी समदृष्टि जीव का जीवन कैसे होता है उसके बारे में भी लोग हजारों तरह के प्रश्न कर सकते हैं। अब अगला 6वां और 7वां अध्याय आने वाला है। तो इस 6वें 7वें अध्याय में भरत और बाहुबली का जो भी युद्ध हुआ था, युद्ध के नाम पर जो भी हुआ था, वो सारा घटना चक्र आने वाला है कि कैसे बात हुई थी, क्या बात हुई थी, बाहुबली को दूत ने क्या कहा था, दूत से बाहुबली ने क्या कहा था, तो भरत चक्रवर्ती को दूत ने क्या कहा था, उनने क्या किया,
लड़ाई हुई कि नहीं हुई, वो सारा घटना चक्र कल आने वाला है। कल और परसों 2-3 दिन में वो सारा प्रकरण आएगा। वो बहुत मार्मिक है। तो वो प्रकरण भी तब समझ में आएगा आपके कि जब आप ये जो इतना आपने सुना है ना, इसको ध्यान में देंगे और भरत चक्रवर्ती का क्या चरित्र है, क्या कैरेक्टर है, वो कैसे आदमी है, ये आपके ख्याल में आया होगा तो उस संदर्भ में वो बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। पुरानी बातें जो आपने सुन रखी हैं ना, उनको एक दफ़ा अलग रख देना और फिर इसी को सुन करके विचार करना तो तुम्हारी समझ में ज़्यादा अच्छी आएगी। यदि पुरानी बातें बार बार तुम लाएगे, नहीं वहाँ तो ऐसा लगा, वहाँ तो ऐसा लगा, फलाने पंडित जी ने तो ऐसा बताया था, तो तुम उसकी अच्छी तरह समझ नहीं पाओगे। बाद में विचार करते रहना, लेकिन एक दफ़े तुम सहज भाव से शांति से उसे सुनो।